हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर था और उसी का रिव्यू देंगे और इस पेपर के बारे में जिक्र करेंगे। आज मॉर्निंग का शिफ्ट का अगर बात करेगा तो मॉर्निंग का शिफ्ट का भी हम 8-10 लड़कों से हम रिव्यू भी लिए हैं और मेरा दोस्त भी था, उनसे भी रिव्यू लिए हैं। और मेरा पेपर कैसा रहा, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा भी था, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि हम कितना अटेम्प्ट लिए हैं। तो इस चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अब आज का पेपर का अगर बात करिएगा तो आपको भी पता है कि आज के पेपर 120 नंबर के था और समय जो सीबीटी 1 में था वही समय सीबीटी 2 में भी रखा गया था। तो इसे आपको तो जानकारी मिलता है कि जब 20 क्वेश्चन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं टाइम का किल्लत होगा और रेलवे ने पेपर में कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर बात करेंगे तो टोटल 120 क्वेश्चन का था, टोटल 120 क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन अगर मैथ का बात करेगा तो मैथ 71 से 5 क्वेश्चन बढ़ गया था, कितना हो गया तो 35 हो गया। रीजनिंग का अगर बात करेगा तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन का था और जीके और जीएस और करंट अफेयर्स का बात करेगा तो एक क्वेश्चन कितना था तो 50 क्वेश्चन था। अब इसमें अगर बात करिएगा तो कैसा पेपर मॉर्निंग वाला में रहा है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद सेफ अटेम्प्ट भी बताएंगे कि कितना सेफ अटेम्प्ट है तो आपकी एक संभावना बनेगा। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो 35 में मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला था कि कैलकुलेशन ज्यादा था, कैलकुलेशन ज्यादा था। जो भी शुरुआत में लड़का इस मैथ में फंसे होंगे तो जरूर है कि 120 में जाने में कठिनाई आया होगा, क्योंकि इस समय आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा मैथ था कि आपको कैलकुलेशन अच्छा खासा और टाइम भी अच्छा खासा ले रहा था। दूसरे में अगर बात करते हैं तो रीजनिंग अच्छा खासा था, बस 2 से 3 क्वेश्चन लिया था। मानिए तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सोचने पर मजबूर किया था, बाकी सब सही बन गया था। तो सीबीटी 1 का ही लेवल रखा गया है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मैथ का बड़ा है। रीजनिंग का ज्यादा तो हमको नहीं दिखा क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन में थोड़ा समस्या क्रिएट किया था। अब सबसे ज्यादा जो खेल देखने को मिलेगा वो खेल देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स में। जिस हिसाब से स्टूडेंट को परेशान किया था सीबीटी 1 में, उसी हिसाब से सीबीटी 2 में भी परेशान किया जीके जीएस ने। और आपको भी पता है कि मैथ और रीजनिंग एक होता है स्कोरिंग पॉइंट होता है जो सभी स्टूडेंट के हिसाब का बराबर ही रहता है, क्योंकि 2 नंबर किसी का ऊपर तो 2 नंबर किसी का नीचे, उससे ज्यादा ना है। आपको भी पता है कि एक स्टूडेंट का अगर 70 का बात करेगा तो बहुत मैक्सिमम का 65, 63, 61 जरूर रहेगा और जिनका सबसे अच्छा है वो 65-67 के बीच में रहेगा। लेकिन फाइनल में ले जाने का काम कौन करता है तो मैथ, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। अब इसमें करंट अफेयर्स नोटिस किए होंगे कि करंट अफेयर्स में जो प्रश्न बन रहा है ये करंट और स्टैटिक को ऐड करके बनाया जा रहा है। अगर पॉलिटी भी देखेगा या इकोनॉमिक्स भी देखेगा या हम बात करते हैं ज्योग्राफी भी देखेगा तो सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन हम एनालिसिस किए थे तो उसमें देखे थे कि करंट हिसाब से स्टैटिक मतलब जो भी लेटेस्ट में हुआ है वो पॉलिटी में लगाया है और जो भी लेटेस्ट में हुआ है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी उसी हिसाब से प्रश्न बन रहा है। अब लड़कन क्या करता है कि 15 से 20 क्वेश्चन बताता है कि करंट अफेयर से आया था। करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन आता नहीं, करंट अफेयर से रियल में 6 से 7 ही 8 रहता है। लेकिन ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का रहता है जो लेटेस्ट वाला जोड़ के बना दिया जाता है। तो एक बताइए कि वो ज्योग्राफी में भी काउंट हो गया और एक करंट अफेयर्स भी काउंट हो गया। तो इस हिसाब से ज्यादा परेशान जो किया है वो पेपर में किया है कौन सा तो जीके जीएस में। ठीक है, इस सब के साथ हुआ है, ऐसा नहीं मानिएगा कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है। जो भी कैंडिडेट दिए होंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कितना अटेम्प्ट लिए और किस सेक्शन में आपको ज्यादा समस्या देखने को मिला था। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में दिए हैं और सेकंड शिफ्ट में दिए हैं अपना रॉ स्कोर तो आएगा बाद में, लेकिन अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कि सर इतना अटेम्प्ट है और मेरा एक एक्यूरेसी कितना परसेंट तक रहने की संभावना है। उस हिसाब से आपको मैं कटअप अनुमानित बताएंगे, फिक्स नहीं है क्योंकि बहुत बताया है कटअप जो भिड़ा नहीं है, एक अनुमानित ही कटअप बताएंगे। अब आज का हम बात करेंगे पेपर का कि सेफ अटेम्प्ट कितना है। तो देखिए सेफ अटेम्प्ट डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी किस हिसाब से है। अब बताइएगा कि किसी स्टूडेंट ने 95 क्वेश्चन किया है, आपको हम बताते हैं लिए हैं, किसी ने 98 किया है, किसी ने 105 किया है और हार्डली 112 और एक किया है 117। ठीक है, तो इतना अटेम्प्ट लिया गया है। ठीक है, 95, 98, 105, 112, 117। अब कहिएगा 117 वाला कहीं होगा, 95 वाला के नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब 95 वाला मारा होगा वो एक्यूरेसी मेंटेन करके मारा होगा। तो ये बताइए कि अगर एक्यूरेसी मेंटेन इसके पास है, कम नेगेटिव गिरेगा और इसका ज्यादा अगर नेगेटिव गिर गया तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा रिस्क लेवल में ये चला 117 वाला आ जाए। इसलिए आंसर के बाद ही एक रियल अनुमानित लग सकता है कि क्या कटअप रहेगा। और जिनका भी पेपर जैसे गुड्स कार्ड है तो उसका तो फाइनल रिजल्ट आएगा, एक के बाद मार्केट स्टेशन मास्टर के लिए साइको के लिए बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या अटेम्प्ट रहा है। जिनका भी 95, 98, 100 तक अटेम्प्ट है चिंता मत करिएगा, बस एक्यूरेसी ज्यादा नहीं नेगेटिव गिरना चाहिए। ऐसा घबराइएगा नहीं कि 117 मारा है, 120 मारा है, 110 मारा है तो उसी का होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको बता देते हैं हम ही 107 अटेम्प्ट लिए हैं लेकिन रिक्सी भी लिए, हकीकत यही है। हो सकता है कि 95 वाला से भी नीचे नंबर गिर सकता है,
क्योंकि रिक्सी लेवल में कुछ लगता ना है, उस समय पेपर में जब बैठते हैं तो उस समय पेपर का जो प्रेशर आता है तो लगता है कि सब हम सही मार रहे हैं, लेकिन आंसर क्या आता है तब दूध का दूध और पानी का पानी साबित होता है। तो इस हिसाब से टेंशन मत लीजिएगा, जिनका 95 या 98 तक अटेम्प्ट भी लिए हैं तो आंसर की आने दीजिए, उसके बाद रियल जो भी मिलेगा रो स्कोर वो हिसाब से पता चलेगा, और उसी हिसाब से आप अनुमानित कटअप एक लगा सकते हैं कि क्या कटअप जाने की संभावना है। तो जिन भी कैंडिडेट का पेपर गया है, चाहे तो CBT 1 में हो या CBT 2, बताइएगा कि कितना अटेम्प्ट लिए हैं और कितना एक्यूरेसी है और किस कैटेगरी से आते हैं और किस बोर्ड से आते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ हम एक कटअप भी लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।